गीता हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद अर्जुन ने अपने अधिकार के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा। भागवत गीता में कही गई बातों को महत्व आज भी उसी प्रकार बना हुआ है, जितना कि उस समय युद्ध की भूमि में था। काम, क्रोध व लोभ, यह तीन भाव व्यक्ति के लिए नरक के द्वार खोल देते हैं। इसलिए हमें इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये अवगुण हमें हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे, हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को संपूर्ण इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है, और जिसकी बुद्धि स्थिर है वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है और अपने जीवन में ईमानदारी से काम करता है। कैसे व्यक्तियों को नहीं मिलता है सुख? जिस मनुष्य का मन धन, आलस, वासना आदि में लिप्त है, उसके मन में आत्मज्ञान नहीं होता, और जिस मनुष्य के मन में आत्मज्ञान नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति न हो, उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा? अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गीता के एक श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य ना चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना है, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए एक क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और यही मनुष्य के विनाश का कारण बन जाती है, और मनुष्य ना चाहते हुए भी क्या कर देता है? पाप कर देता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। इन पापों से बचा कैसे जाए? भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के लिए कुछ उपाय बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति या विरक्ति का अभाव होता है, तो उस जीवन को ही उत्तम जीवन माना जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।